हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ऑर्गेनिक का ये चैप्टर है। इसमें हमको पता होना चाहिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होते हैं। तो जब कभी अल्काइल ग्रुप से OH अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं अल्कोहल। जब हमारे पास अराइल ग्रुप से OH अटैच्ड होगा तो उसको हम बोलते हैं फिनॉल। और जब ऑक्सीजन के अराउंड दो अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप होंगे तो उसको हम बोलेंगे ईथर्स। तो सिंपल डेफिनेशन होती है अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर फॉर्म व्हेन जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक रिस्पेक्टिवली इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। मींस एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जब हम हाइड्रोजन की जगह OH रिप्लेस करेंगे तो एलिफेटिक में जब रिप्लेसमेंट होगा तो अल्कोहल बोलेंगे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में रिप्लेसमेंट होगा तो उसको हम फिनॉल्स बोलेंगे। अब हमको सीखना है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहले देखना हमको कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड। मींस OH उस कार्बन से अटैच्ड है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो उसमें फर्स्ट हमने जैसे हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स में देखा था, सिंपल वैसे ही पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, जब OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अगर एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो उसको प्राइमरी या 1 डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है अगर वो दो अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो उसको सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री बोलेंगे। सिमिलरली OH जिस कार्बन से अटैच है अगर वो तीन अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो उसको टर्शियरी या फिर 3 डिग्री बोलेंगे। नेक्स्ट हमको देखना अलाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब जो OH इससे कनेक्टेड होगा तो ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे अलाइलिक एल्कोहल्स। बेंजाइलिक में क्या है, बेंजीन से जब CH2OH ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन में कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। मींस OH उस कार्बन से अटैच है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होगा। फॉर एग्जांपल विनाइलिक एल्कोहल क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। मींस OH sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है। सिमिलरली फिनॉल्स में क्या होता है, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है OH ग्रुप से। नेक्स्ट हमको देखना है ईथर्स। ईथर्स क्या होते हैं, ROR'। यहाँ R और R' कोई भी अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप हो सकते हैं। अब जो हमारे पास ईथर्स हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल। इसमें क्या है, जब हमारे पास R और R' मींस अल्काइल और अराइल ग्रुप ऑक्सीजन के अराउंड सेम होंगे तो उसको हम बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल। और अगर वही अल्काइल या अराइल ग्रुप अलग अलग होंगे तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। फॉर एग्जाम्पल C2H5O C2H5 ऑक्सीजन के अराउंड दोनों क्या है, इथाइल ग्रुप है तो इसलिए हो जाएगा सिंपल और सिमेट्रिकल। सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन के अराउंड एक हमारे पास कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और एक है हमारे पास प्रोपाइल। दो अलग अलग ग्रुप है इसलिए क्या हो जाएगा, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। नेक्स्ट हमको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कि जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप्स के उनमें क्या वेरिएशन होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बॉन्ड एंगल से बनता है, तो अल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल है वो आइडियल टेट्राहेड्रल से थोड़ा कम होना चाहिए था 109.5 का, होता कितना है 108.9 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के वो रिपल्शन क्रिएट करेंगे। फिनॉल में होता है 109 डिग्री। पर जो ईथर है उसमें जो एंगल होना चाहिए टेट्राहेड्रल से थोड़ा ज्यादा होता है। कितना होता है 111.7 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, तो याद रखने वाली बात है कि यहाँ भी ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करेंगे पर नीचे जो हमारे पास दो बल्की ग्रुप है वो भी रिपेल होके रिजल्टेंट एंगल कितना देंगे 111.7 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि अल्कोहल और ईथर का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है आइडियल टेट्राहेड्रल से। अब हमारे लिए पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। मीन्स हम अल्कोहल्स को कैसे बना सकते हैं। अब अल्कोहल की प्रिपरेशन है, मीन्स की प्रोडक्ट साइड में हमारे पास अल्कोहल फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स, मीन्स एल्कीन्स का यूज करके हम अल्कोहल्स बना सकते हैं। उसमें फर्स्ट रिएक्शन हमको पढ़नी है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। मीन्स किसी एसिड की प्रेजेंस में जब एल्कीन की रिएक्शन होती है वाटर के साथ, मीन्स हाइड्रेशन होता है एल्कीन का, तो हमारे लिए करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 plus H2 in the presence of acidic medium gives out क्या मिलेगा CH3CHOH CH3। अब यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि अपन ने जब हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन सीखा था कि जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन वो किसकी लॉ के अकॉर्डिंग बनता है, कौन सा रूल हमको फॉलो करना है, मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलेगा, H2O को अगर हम ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं HOH। मीन्स H तो फिक्स है, यहाँ पे X वेरी कर रहा है
तो जो X है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ R ग्रुप होंगे, और हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो हमारे लिए प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे prop1ene लिया है तो प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, 2-प्रोपेनॉल। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आता है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करिए। ये एनसीईआरटी में गिवन है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, इसलिए हम एक बार इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो जो मैकेनिज्म है बेसिकली उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। मीन्स जो हमारे पास H3O+ है उसकी प्रेजेंस में एल्कीन का क्या होगा, प्रोटोनेशन, और करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ले लेगा, यहाँ पे H+ बचेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट सेंटर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, H+ जो है इसके साथ बॉन्ड बना के करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे वाटर हमारा रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O ऑन कार्बोकेटाइन। अब H2O क्या है, ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर मींस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक करेगा। तो जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उस पे H2O का अटैक होगा, मींस ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको देगा, C+ मींस की इलेक्ट्रोफाइल को देगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। जो हमारे पास कंपाउंड बना है उसमें डीप्रोटोनेशन होकर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे अगेन O और H में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ लेगा, करस्पॉन्डिंग H2O में के जो लोन पेयर है उस हाइड्रोजन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करके H3O+ बनाएंगे और हमारे लिए अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब हमको सेकेंड रिएक्शन पढ़नी है इसी में फ्रॉम एल्कीन्स में, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले अगर अपन सिंपल देखें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारे पास, कि जो हमारे पास BH3 जो है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसलिए इसको बोला है हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीडेशन क्यों बोला है, क्योंकि हम इसमें फर्दर पर ऑक्साइड भी ऐड करेंगे। तो रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास कोई एल्कीन है उसमें हमने BH3 को ऐड किया, क्या होगा यहाँ पे B और H का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास C का बॉन्ड है तो एक जगह H ऐड हो जाएगा और एक जगह BH2 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक और एल्कीन हम जब डालेंगे तो यहाँ पे B और H का बॉन्ड ब्रेक होके हमारे पास 2 जो है करस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे और BH हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन हम एल्कीन का एक और मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप और एक B के साथ बॉन्ड बना के ये कंपाउंड बना लेंगे। अब जो हमारे पास ये कंपाउंड इसमें हुआ क्या है, जो हमारे पास BH3 के 3 हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस करके हमने जो एक ग्रुप लिया था एल्कीन, इसका करस्पॉन्डिंग एल्काइल बना के उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब फर्दर रिएक्शन में हम क्या करेंगे, H2O ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड इन द बेसिक मीडियम। हमने सीखा था जब भी कोई रिएक्शन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है एडिशन रिएक्शन, तो उसमें हमारे पास मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ हमारे पास जो हमने इनिशियल रिएक्टेंट लिया था prop1ene, उससे प्रोडक्ट बन जाएगा prop1ol। अब क्या है इसमें ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें जो अल्कोहल बनता है उसकी यील्ड बहुत ज्यादा होती है, मींस एक्सीलेंट यील्ड में ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल की फ्रॉम बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल मेथड है हमारे लिए। अब हम अपनी नेक्स्ट मेथड देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की। तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बाय फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, मींस कार्बोनिल कंपाउंड से हम अल्कोहल बनाएंगे, पर किस मेथड से, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मींस के एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है, जब हम इनका रिडक्शन कराएंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाएगा। फर्स्ट है हमारे पास, सपोज हमने एल्डिहाइड लिया, उसमें हमने H2PD डाला, मींस क्या हो गया हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो करस्पॉन्डिंग हमें अल्कोहल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमने कोई कीटोन लिया, उसमें NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मींस दोनों में से कोई एक रिएजेंट डालेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाएगा। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि H2PD जो है वो भी रिडक्शन कराता है, जो हमारे पास NaBH4 है या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और हमने इसमें क्या याद रखना है कि अगर हम
यहाँ पे कोई एल्डिहाइड लेते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और अगर हम यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी मींस की कीटोन लेंगे तो हमें यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होते हुए मिलेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो भी हमें करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स देखने को मिलेंगे। तो सिंपल है, हमने कोई एसिड लिया, एसिड में हमने क्या डाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाएगा। इसमें भी याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर हमने एसिड की रिएक्शन किसी अल्कोहल से कराई तो एसिड और अल्कोहल मिलकर करस्पॉन्डिंग एस्टर बनाएंगे, फिर एस्टर्स में जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग हमारे लिए अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ हमें क्या सीखना है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मींस जितने भी हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स होंगे उन सबको ये क्या करा देगा, रिड्यूस करा देगा। बट हमारे पास NaBH4 जो है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, मींस कुछ ही कंपाउंड का रिडक्शन कराएगा, सारे कंपाउंड्स का रिडक्शन ये नहीं कराएगा। थर्ड हमको रिएक्शन पढ़नी है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो जब हमने हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स पढ़ा था तो उसमें हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सीखी थी। अब उसी रिएजेंट का यूज करके हम देख रहे हैं कि ये क्या कराता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करा के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाता है, मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिएक्शन कैसे होती है, कोई भी हम कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, यहाँ पे RMgX जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, R और Mg का जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो Mg क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि मेटल है इसलिए इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ लेगा। यहाँ पे जो R है वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा उसके साथ करस्पॉन्डिंग बॉन्ड बना लेगा, और एक हमें अडक्ट का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। जब इस अडक्ट का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, O और Mg का फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा और करस्पॉन्डिंग हमारे लिए यहाँ पे अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसमें हमको क्या सीखने वाली बात है कि अगर हम कोई फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो हमको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा। सेकेंड, अगर हम कोई फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेंगे उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और इनकेस अगर हम कीटोन लेते हैं और उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हमेशा टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। सीखना क्या है, मैनी अ टाइम यहाँ पे एल्डिहाइड दे देंगे और आपको क्या दे देंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। बट बहुत बार क्या होता है कि हमारे लिए आप प्रोडक्ट दे देते हैं और इनिशियल कोई भी एल्डिहाइड दे देंगे या कीटोन जिससे ये प्रोडक्ट बना है, और आपके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें R की वैल्यू मींस RMgX में R की वैल्यू क्या है। तो हमको सीखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन में कैसे जाना है और बैकवर्ड में भी कैसे आना है। तो जब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमने ये कंसेप्ट भी सीख लेंगे। अब हमारे लिए सीखना है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, मींस हम फिनॉल्स को कैसे बना सकते हैं। उसके पहले पता होना चाहिए फिनॉल को और क्या बोल सकते हैं, कार्बोलिक एसिड। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम हेलोअरीन्स। सपोज हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन हमने बेस से कराई NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमारे लिए एक इंटरमीडिएट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड जिसको हम फर्दर एसिड से रिएक्ट करा के करस्पॉन्डिंग फिनॉल बना सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे। तो बेंजीन में जब हम ओलियम जिसको बोलते हैं H2H2O7, इसको हम बना सकते हैं H2SO4 और HNO3 के एक पर्टिकुलर रेशियो से, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर जब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम बेस से कराएंगे और फिर फर्दर हम इसको H+ मींस की एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग फिनॉल देखने को मिलेगा। थर्ड है हमारे पास फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट्स। तो जब हमने हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स में सेंट मेयर रिएक्शन पढ़ी थी तो उसमें सबसे पहले हमने बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन सीखी थी। तो कैसे करते हैं, NaN में जब हम NaNO2 या HCl डालेंगे तो हमारे लिए यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। फिर इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब हम वाटर के साथ थोड़ा सा फॉर्म करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, फिनॉल देखने को मिलेगा। फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ही कॉमन नेम है क्यूमीन, मींस बेंजीन में किसी हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप से। तो जब हम क्यूमीन लेंगे, क्यूमीन की रिएक्शन O2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। फिर जब इसकी रिएक्शन हम H+ मींस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो करस्पॉन्डिंग हमें क्या देखने को मिलेगा, फिनॉल मिलेगा, और साथ में एसीटोन जो होगा एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा, बट ये बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हमको सीखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स।
तो याद रहे एल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। मींस अगर हम अदर हाइड्रोकार्बन्स देखें, ईथर्स देखें, हेलो अल्केन्स देखें, हेलो अरीन्स देखें, जिनके ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास है, तो उनका क्यों होता है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल और फिनॉल का? क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, हमको पता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको देखनी है सॉल्युबिलिटी। मींस एल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वाटर में हाईली सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि वाटर में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल फिनॉल भी क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है एक दूसरे में दोनों की। अब हमारे लिए सीखना है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। मींस हम ईथर्स को कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। कि मींस अगर हम एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो भी हमारे पास ईथर्स बन सकते हैं। तो रिएक्शन है हमारे पास, अगर हमने लिया इथेनॉल, अगर हम इसकी रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं, अगर टेम्परेचर हम ज्यादा रखेंगे 443 केल्विन, तो हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। बट इन केस अगर हम एसिड से उसकी रिएक्शन कराएंगे एट लोअर टेम्परेचर मींस 413 केल्विन, तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें सीखने वाली बात क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, लेस बल्कि होना चाहिए, या तो प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी ट्रेशरी नहीं होना चाहिए। तो वही दिया है, द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड होना चाहिए और टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। नहीं तो जो हमारे पास रिएक्शन है वो किसका फेवर फॉर्मेशन करेगी, तो हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन फेवर किया जाएगा। सेकेंड दिया है कि रिएक्शन SN1 पाथवे फॉलो करती है। अगर हम यहाँ पे एल्कोहल सेकेंडरी या टर्शरी ले लेंगे तो क्या देखा अपन ने, SN1 है। SN1 कब होगा, जब हमारे पास एल्कोहल क्या होगा, सेकेंडरी और टर्शरी। क्योंकि जनरल में मैकेनिज्म SN2 है और SN2 में हमें क्या चाहिए, लेस बल्कि ग्रुप चाहिए। मींस हमारे लिए प्राइमरी अल्काइल ग्रुप या फिर प्राइमरी एल्कोहल चाहिए। सेकेंड रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। किसी भी अल्काइल हाइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं, सोडियम यहाँ पे क्या है, R-ONA, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये सीखने वाली बात है कि ये हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन जब हम अल्काइल हाइड से कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ से Na और X एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएंगे, ROR- मींस ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन भी क्या फॉलो करती है, SN2 अटैक। तो SN2 अटैक मींस अल्काइल हाइड हमें हमेशा कौन सी चाहिए है, प्राइमरी। सेकेंडरी या टर्शरी बिल्कुल नहीं लेना है, वरना प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो यह मेंशन भी किया है, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। देखिए अगर अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो हमने लिया है टर्शरी एल्कोक्साइड आयन लिया है और जो हमने अल्काइल हैलाइड ली है प्राइमरी ली है, तो हमारे लिए यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। बट इन केस अगर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और प्राइमरी जो हमारे पास एल्कोक्साइड ग्रुप है, तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये याद रखने वाली बात है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स में कि ये रिएक्शन में जो होता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्यों बनता है। तो पता करना है हमारे लिए, क्या देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो होती है वो SN2 में फेवरेबल नहीं है, इसलिए एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अब यहाँ दिया है कि एल्कोक्साइड्स क्यों ये होते हैं, क्योंकि एल्कोक्साइड जो होते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं और बेस क्या फेवर करेंगे यहाँ पे, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे R मींस अगर हमारे लिए अराइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट कराना है तो हम करा सकते हैं। फिनॉल की रिएक्शन जब Na से कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन जब हम किसी अल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो करस्पॉन्ड हमारे पास फिनाइल रिंग OR के साथ मींस अराइल ग्रुप भी हो जाएगा, उसमें ईथर में एक जगह सब्स्टिट्यूट ऑक्सीजन के एक साइड। नेक्स्ट हमको देखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट तो एल्कोहल और फिनॉल से बहुत कम होता है, बट सॉल्युबिलिटी जो होती है ईथर्स की वो एल्कोहल और फिनॉल के बराबर ही होती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके ईथर जो होता है वो भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। तो ये हमने सीखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल फिनॉल ईथर और उनकी प्रिपरेशन भी हमने सीख ली, बेसिक्स हमने सीख लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। थैंक यू।